the Jaipur column and the pathway leading up to the forecourt of Rashtrapati Bhavan. With high positions comes a higher sense of responsibility. Power has as its companion, a constant companion, responsibility. The working on the advice of the elected government, the President of India, is the protector of the Constitution. Srimati Murmu. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफिला पहुंच चुका है राष्ट्रपति भवन के भीतर, फोरकोर्ट से आगे बढ़ता हुआ, और ये बीच में जो ऊंचा सा स्तंभ आप देख रहे थे वो जयपुर कॉलम। फिलहाल ये फोरकोर्ट की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वही राष्ट्रपति भवन का हिस्सा है, एक तरीके से ये टी जैसे आकार में दिखता है जो अभी तक आप देख रहे थे। और यहीं पर 2014 या 2019 दोनों बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण भी हुआ है। और ये जो स्तंभ आप देख रहे हैं बिल्कुल बीचों बीच, जो मेन गेट से लगभग 555 फुट की दूरी पर है, यही है जयपुर कॉलम। और अब इस जयपुर कॉलम वाले गोल चक्कर से ये काफिला आगे बढ़ रहा है। ये जयपुर कॉलम, उसी के इर्द गिर्द ये गोल चक्कर, और फोरकोर्ट में आगे बढ़ता हुआ ये काफिला आपके सामने। ये जयपुर कॉलम भी बेहद खास है। सर एडविन लुटियंस की तरफ से इसको डिजाइन किया गया, जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वारा इसे प्रायोजित किया गया। जयपुर कॉलम बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इसके ऊपर 5 टन का कांसे का कमल है। और अब आप देख रहे हैं राष्ट्रपति का ये काफिला पहुंच चुका है फोरकोर्ट। भविष्य के उनके निर्णयों के लिए उनका यह अनुभव बहुत ही सार्थक और बहुत ही प्रासंगिक होगा। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देश के प्रत्येक व्यक्ति के हित के लिए निर्णय लेते हुए उनका अपना निजी अनुभव, जो उनका जीवन है, वो अनुकरणीय है। In fact, Srimati Draupadi Murmu started her political career at the grassroots level as a councillor, and after that her movement upward, also as the first woman governor of Jharkhand. She has faced immense challenges. She has had to take many important decisions, but now she will be keeping the nation and the constitution ahead of all her decisions. तो पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन में महामहिम मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं। अब वो अपनी जगह पर तैनात होते हुए, क्योंकि यहीं पर दीपक वोरा जी जो नए राष्ट्रपति हैं, उनके अंगरक्षक उन्हें राष्ट्रपति भवन में पहली सलामी देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, अब देखेंगे अभी कैसे मिलेगी। इतना बता देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो विमेंस डिवीजन है, उन्होंने कहा था जब ये नया साल शुरू हुआ है 2022, तो 25 महिलाएं हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट थी 21 देशों में। अब ये 26वीं हैं एंड एन आउटस्टैंडिंग एडिशन, जो महिलाएं अब इतने देशों में हाईएस्ट पोजीशंस पर हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू, वेलकम, वी आर प्राउड ऑफ यू। दिव्यांग जितने विदेशी विशिष्ट अति विशिष्ट मेहमान आते हैं, उन सबको भी यहीं पर सम्मानित किया जाता है। जी हाँ, यहीं पर सम्मानित किया जाता है। जरा ये सलामी सुनिए। PBG Commandant Colonel Anup Tiwari giving the command. The President of India, Srimati Draupadi Murmu, boarding her vehicle along with former President Shri देखिए, Ramnath इस Kovind. समय वो अपने घर पहुंच चुकी हैं। वो घर जो 5 साल के लिए उनका घर रहेगा। जब ये घर बनाया गया था तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन एक आदिवासी महिला यहाँ पर आएंगी और यहाँ रहेंगी 5 साल के लिए। और मेरे ख्याल से
ये काफिला एक जो मौत पाश खोज की लाइन है कि की ओर सबसे बढ़ता खतरनाक हुआ, होता है हमारे सपनों का मर जहाँ जाना, से एक मेरे ख्याल से राष्ट्रपति सबसे और पूर्व सुखद राष्ट्रपति क्षण वो होता है, और अंतिम यहाँ ये की पूरे तरफ राष्ट्र जाएंगे। के लिए है कि इन्होंने एक सपना जैसा जो काम था वो पूरा कर दिखाया, मैं और जरा वो सा भी ये बता इतना दूं बड़ा दर्शकों सपना। को कि ये नॉर्थ कोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहीं पर राष्ट्रपति कार्यालय है और यहाँ पर फॉर्मल हैंडिंग ओवर सेरेमनी की जाएगी। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे ना कि कहा तो ओडिशा का वो मयूरभंज जिला, उसका ऊपरपेड़ा गांव, और कहा ये 1911 में बना राष्ट्रपति भवन जो फैला हुआ है 330 एकड़ में, जिसमें 340 कमरे हैं, और वहां पर एक आदिवासी महिला का पहुंचना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसी बात का जिक्र दिमाग कर रहे थे। और इस वक्त ये राष्ट्रपति कार्यालय में पहुंच चुकी हैं महामहिम मुर्मू और उनके साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जी दिमाग। जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत लंबा चौड़ा राष्ट्रपति भवन, मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे साल में ज्ञानी झैल सिंह वहाँ थे और हम उनसे जाके मिले थे। वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जीत कर आए थे, तो वो उनका एक बिलियर्ड रूम भी है। और बूटा सिंह जो थे तब खेल मंत्री थे, तो उन्होंने बूटा सिंह को कहा, अरे बूटा, मुझे मालूम नहीं था कि हमारे राष्ट्रपति भवन में एक बिलियर्ड रूम भी है। तो ये 340 कमरे हैं और उन हर कमरे की एक खासियत है, तो काफ़ी इनको समय लगेगा। 2.5 किलोमीटर लंबे तो इसमें कॉरिडोर्स बने हुए हैं, तो लंबा चौड़ा राष्ट्रपति भवन जहां रहेंगी द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल। दीपक सर, अगर इस हैंडिंग ओवर सेरेमनी के बारे में आप दर्शकों को कुछ और जानकारी दे सकें, किस तरीके से ये औपचारिक तौर पर हैंडिंग ओवर सेरेमनी होती है? जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं वो रेलिंक्विश करते हैं, फॉर्मली साइन करते हैं कि अब मैं राष्ट्रपति नहीं हूं, मैं चार्ज हैंड ओवर कर रहा हूं, और फिर नए राष्ट्रपति जैसे हमेशा होता है वो टेक ओवर करेंगी कि आज से मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एटसेट्रा सुप्रीम कमांडर ऑफ द मिलिट्री एटसेट्रा, वो सब होता है। तो एक औपचारिकता है, ये होती है हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर, ये साथ साथ होंगी और वो उस जगह पर बैठेंगी जैसे आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से जिक्र किया था, जहां पर पहले प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद बैठते थे। जो जब उनका चुनाव हुआ था तब बहुत तारीफ हुई थी कि इज एन आउटस्टैंडिंग पर्सन विच ही इज। अब ये आ रही हैं फ्रॉम अ ट्राइबल बैकग्राउंड। ट्रूली 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 75वें साल में भारत आसमान से ऊंचा चला गया। एक चीज आपको और बता देता हूं, 1940 में एक 2-1 पीपल्स रिपब्लिक है, 1940 में होती थी, अब गायब हो गई है, सोवियत संघ में पहली महिला इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट वहां की थी। और अब आप देख रहे हैं किस तरह से भारत में ये हमने देखा है, जो हमारी आदिवासी बहन है, मुझसे छोटी उम्र में कम है, तो मैं कह सकता हूं हमारी आदिवासी बहन आज राष्ट्रपति बनी है इस देश को। और आपने उम्र का जिक्र किया है यहाँ पर क्योंकि, तो इसलिए मैं ये बताती चलूं दर्शकों को कि अब तक की सबसे युवा राष्ट्रपति हैं ये। आजाद भारत में जन्मे हैं और अब तक की सबसे युवा राष्ट्रपति। दिबांग जी, 64 साल इनकी उम्र है, जी। सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। और खुद उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि आज़ाद भारत में वो पैदा हुई हैं। पिछले मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप पर लगातार ये बात घूम रही है कि भारत में पैदा हुई राष्ट्रपति जो हैं वो, मैं जान रहा हूँ आप क्यों मुस्कुरा रही हैं, तो वो इतनी खुशी की बात है, आपको लग रहा है कि ये बहुत शानदार बात है, इसलिए आप भी खुश हैं इस बात से। आप समझ रहे हैं कि अच्छा सर, तो ये जो अब हैंडिंग ओवर सेरेमनी होगी यहाँ पर बस हस्ताक्षर और एक औपचारिक फोटो आप वहाँ पर, बिल्कुल, तो मतलब बहुत छोटी सी सेरेमनी, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है जी। और उसके बाद फिर वो अपना कार्यक्रम संभालेंगे। आज से मुझे जो उनकी छवि है वो आज से काम शुरू कर देंगी जो उनको करना है। बिल्कुल। और फिर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की राष्ट्रपति भवन से विदाई। दिबांग जी। जी हाँ, और उनको भी, उनके लिए भी यहाँ पर घर होगा जो रहेंगे वो, उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। और ये देखिए, ये बहुत ही भावुक कर देने वाले क्षण होंगे। मुझे लग रहा है कि अगर इनके गांव में जो लोग देख रहे होंगे तो बहुत सी आंखें जो होंगी वो आज खुशी से नम होंगी, क्योंकि हमारी बेटी, हमारे गांव की लड़की इस समय राष्ट्रपति भवन में है और पूरी दुनिया उसको देख रही है, पूरी दुनिया उसको सम्मान की नज़र से देख रही है। और इतना संघर्ष रहा इनके जीवन में, निजी जीवन में, उसके बावजूद ये लगातार चलती रहीं और इस समय यहाँ पहुँची हैं। तो मेरे ख्याल से अपने आप में ये खुशी इस बात की भी है बहुत कि एक सपना, बड़ा सपना किसी का पूरा हो जाता है, जो सपने में सोचा ना हो वो भी पूरा हो जाता है, तो वो भी सबको पूरा एक ऊर्जा का संचार करता है, एक सकारात्मकता का संचार आप जिक्र कर रहे थे, सीधे मनोज्ञा के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। मयूरभंज में मनोज्ञा।
तो ये ओडिशा का मयूरभंज ओडिशा का सबसे बड़ा जिला है। यहीं ऊपरबेड़ा गांव में जन्म लिया द्रौपदी मुर्मू ने। अच्छा, जिस तरीके से खुद अपने भाषण में भी उन्होंने इस बात को रेखांकित किया अभी कुछ देर पहले कि साहब प्रारंभिक शिक्षा भी किसी सपने जैसी थी, तो अपने इस सपने को एक तरीके से उन्होंने जिया। 7वीं तक की पढ़ाई यहीं गांव में रहकर पूरी की। उसके बाद अपने गांव से कॉलेज में पढ़ने वाली वो पहली बेटी बनी, अपने गांव की पहली बेटी बनी जिसने ग्रेजुएशन किया। शुरुआत में उड़ीसा सरकार में बतौर क्लर्क उन्होंने नौकरी की। इसके बाद उनकी शादी के बाद परिवार जब बढ़ा तो परिवार के दायित्वों को पूरा करने के लिए नौकरी छोड़ दी उन्होंने। लेकिन फिर जब बच्चे बड़े हुए तो फिर से वो समाज सेवा करने की जो मन में एक ललक थी, उसी के बदौलत फिर से सार्वजनिक जीवन में आई, समाज सेवा कर रही थी, लड़कियों के स्कूल में पढ़ा रही थी और उसके लिए सैलरी भी नहीं ले रही। लेकिन सिर्फ वो जो रिक्शा है जी, उसका सिर्फ किराया लेती थी, सैलरी नहीं। बिल्कुल सैलरी नहीं लेती थी वो वहां पर, क्योंकि वो समझती थी कि कितना मुश्किल होता है एक बेटी का अपने घर से बाहर निकलकर पढ़ाई हासिल करना, और इसी में वो जुटी हुई थी। फिलहाल जल्दी से एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं मनोज्ञा लोईवाल के पास, जो जश्न की तस्वीरें दिखाएंगी, खुशी की तस्वीरें दिखाएंगी, क्योंकि अब तो देश में महामहिम मुर्मू मनोज्ञा। जी बिल्कुल रमाना, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारे उस स्कूल के छात्र हैं जिसमें उन्होंने पढ़ाया है। तो स्कूल से हमेशा जुड़ी रही है। एक SLS में खुद चलाती है द्रौपदी मुर्मू, और आज उन्होंने जैसा कहा कि गरीब को भी सपने देखने का अधिकार है। आज द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति की शपथ के बाद कहा कि गरीबों को भी सपने देखने का अधिकार है, और स्कूल की बात भी कही। थी स्कूल मतलब क्योंकि इस स्कूल से वो अपना कर्मभूमि था। स्कूल ये स्कूल था उनका, कर्मभूमि था, और स्कूल से 90। आज उनको सुनकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व, प्राउड, वी आर प्राउड। ऐसा पल आज आपको मैम को सुन के कैसा लगा द्रौपदी मैम? बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, और उनको देख के तो और ज़्यादा खुशी हो रही कि वो हमारे स्कूल में पहले टीचर थी और हमारे स्कूल के बारे में उन्होंने कुछ बोला भी, और हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही। आप सब उसी स्कूल में पढ़ते हैं जिसका जिक्र उन्होंने बतौर राष्ट्रपति किया। आज कैसा महसूस कर रहे हैं छात्र? हमें बहुत खुशी हो रही है कि वो हमारे स्कूल में पढ़ाती थी और वो अभी राष्ट्रपति बनी है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। आदिवासी लड़कियां क्या सोचती हैं? आप क्या सोचती हो? आदिवासी लड़की आज एक इतनी बड़े मुकाम पर पहुंच गई है, आप लोग कैसे सोचते हैं? मुझे बहुत खुशी है, द्रौपदी दीदी राष्ट्रपति बन गई है, और उम्मीद है कि वो फिर हमारे स्कूल में हमें पढ़ाए। स्कूल में पढ़ाया है, लेकिन आज आदिवासी लड़कियों के लिए कितना बड़ा दिन है। आदिवासी लड़कियों के लिए कितना बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन है उनका लाइफ, बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है उनके लिए आज। कैसे देखते हैं आज स्कूल का नाम राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने आज लिया, कैसा महसूस करते हैं? आप सब स्कूल के ही वहाँ पर काम करते हैं। मैं रविंद्र पटनायक, मैं रायरंगपुर श्री अरविंदो इंटीग्रल स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। वो बड़ी गर्व की बात है कि मैडम द्रौपदी मुर्मू हमारा श्री अरविंदो इंटीग्रल स्कूल में वो टीचर थे, वो ऑनररी। आज आपको उनको सुन के कैसा लगा? अभी बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। जिधर वो पढ़ाते थे उधर एक शिक्षयित्री टीचर आज देश के प्रथम नागरिक बन गए हैं, इसलिए हम बहुत हैप्पीली सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत खुशी है आज आप ही के एक सीनियर टीचर राष्ट्रपति बन गई हैं आपके स्कूल की। मेंशन भी किया उन्होंने, नाम भी लिया श्री अरविंदो स्कूल का अपनी शपथ। खुशी की बात है, ये हमारे स्कूल का गौरव और गौरव के लिए बात है। आप ढोल सब तो चालू है, लेकिन आप बच्चे डांस करते हुए आज इन्हें ये जरूर पता है कि द्रौपदी दीदी हमारे स्कूल में पढ़ाती थी। ये श्री अरविंदो के बच्चे हैं जो यहाँ पर यानी कि रायरंगपुर में जिस स्कूल में उन्होंने शुरुआत की अपने करियर की, जहाँ पर अपनी पहली नौकरी की बतौर टीचर, और ये खुशी देखिए, आंखों की चमक देखिए। अगर मैं ये कहूँ कि इन बच्चों को सिर्फ इस बात की खुशी है कि आज राष्ट्रपति उनके स्कूल की है, आपकी राष्ट्रपति आज आपके स्कूल में पढ़ाती थी, कैसा फील कर रहे हो? कितना खुश है आप? बहुत ही ज़्यादा खुशी है, और अभी से डांस करने स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये डांस देखिए, आप कितने भी बच्चे आपको डांस करते हुए किसी भी ओकेजन पर दिख जाए, लेकिन ये जो खुशी है, ये जो हंसी है, और ये जो उत्साह और उल्लास है, इसको शब्दों में बयां करना कम से कम आज मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि इन बच्चियों की खुशी, इन सारे बच्चों की खुशी आज आकर यहाँ पर उनको सुनकर, उन्हें देखकर, और ये उत्साह देखते ही बनता है। ये छोटी छोटी बच्चियाँ जो इन ग्रामीण इलाकों से आती हैं, ग्रामीण इलाके में भले भी थोड़ा सा परिवर्तन आ गया हो, लेकिन अब और ज़्यादा परिवर्तन
खुशी के चेहरे पे। आपको पता है द्रौपदी दीदी राष्ट्रपति बन गई हैं? क्या है, क्या आप दीदी को क्या बोलोगे आज? हम आते आते वेलकम चलाएंगे। कैसे वेलकम करोगे, क्या गाओ? जब आएंगे हम उनको फूल से सजा के उनको वेलकम करेंगे। अच्छा, द्रौपदी दीदी को क्या बोलोगे? द्रौपदी दीदी वेलकम वेलकम, द्रौपदी दीदी वेलकम, द्रौपदी दीदी। सबसे अच्छी बात क्या लगी आज आपको द्रौपदी दीदी? उसके बारे में कुछ बोले इसीलिए हम बहुत अच्छा लगा। हाँ अच्छा, बहुत द्रौपदी दीदी की गाड़ी किसने किसने देखी? हमने कैसी लगी गाड़ी? बहुत ही अच्छी। अभी देखी है इतनी बड़ी गाड़ी? नहीं। आप लोग क्या बनना चाहते हो आगे जाकर? राष्ट्रपति। हाँ जी? राष्ट्रपति। अच्छा, आपको स्कूल में सबसे अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाई करनी पड़ेगी बहुत। कितना, कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? इंग्लिश। द्रौपदी दीदी से क्या सीखा आज? हम लोग बहुत ही अच्छे सीखे, वो जो देख के सीखे कि हम भी उनका जैसा बनना चाहते हैं। द्रौपदी दीदी सुबह 3 बजे उठती हैं। आप में से कौन उठेगा 3 बजे? और सबसे ज्यादा आज सबसे ज्यादा दीदी के आसपास घोड़े देखे थे सबने? क्या क्या देखा था बताओ मुझे। बहुत सारे घोड़े देखे थे, गाड़ियाँ भी देखी थी, बहुत सारे उनके पास बड़े बड़े मंत्री भी देखे थे, बहुत उधर उनके पास। और आज जब दीदी चल रही थी तो आप लोगों को सबसे अच्छा क्या लगा देखकर दीदी को? जी उनका अच्छा लगा। सबसे अच्छा लगा। हाँ। दीदी के लिए कोई गाना कौन गाएगा भाई आज द्रौपदी दीदी के लिए? जल्दी जल्दी क्या गाना गाएंगे हम लोग? द्रौपदी दीदी वेलकम वेलकम, द्रौपदी दीदी वेलकम 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 वेलकम। इन नन्ही नन्ही आंखों ने आज न जाने कितने सपने देख लिए हैं और इन नन्ही नन्ही बातों ने सबका दिल जीत लिया है। लेकिन अपनी द्रौपदी दीदी को देखकर ये जरूर ठान लिया है कि जिंदगी की शुरुआत भले इन गलियों से हो, लेकिन आसमान की ऊंचाई छू कर दिखा देंगी। और यही वो मकसद है जो राष्ट्रपति के तौर पर आज द्रौपदी मुर्मू ने अपने गांव को, अपने देश को, उन ऐसी सैकड़ों बच्चियों को दे दिया है, ये कहकर कि गरीब को भी सपने देखने का अधिकार है। बिल्कुल, नन्ही आंखों में बहुत से सपने जो सच चुके हैं, ये शपथ ग्रहण समारोह देखकर। मनोज्ञा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, यहाँ पर स्कूल में क्या खास तौर पर इंतजाम किए गए थे ताकि जो स्कूल के छात्र हैं वो इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को यहाँ पर लाइव इसका प्रसारण देख सकें? किस तरीके की व्यवस्था की गई थी स्कूल में? देखिए, मैं आपको ये पूरी प्रेमिसेस दिखाती हूँ। यहाँ पर एक स्कूल नहीं, इस इलाके के कई सारे स्कूल के बच्चे आए हैं, कैडेट्स आए हैं, एनसीसी के कैडेट्स हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और उसके साथ साथ बुजुर्ग भी। हर उम्र के व्यक्ति को यहाँ इस मंगल कल्याण मंडप में, जो कि एक हॉल जैसा है, यहाँ पर आज बुलाया गया। आज सबने सुना, सबने देखा। सबके लिए बड़ी बात इसलिए क्योंकि इन छात्रों ने भी आज देखकर ये समझा होगा कि आज कितनी बड़ी बात है। आप लोगों ने जब यहाँ पर द्रौपदी दीदी को देखा, सुना, सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा लगा उनके बारे में तारीफ हुआ। वो यहाँ राष्ट्रपति के लिए शपथ लिए, हमारे यहाँ से वो रायरंगपुर से उठ के वहाँ तक गए। हम लोग भी उनको इंस्पिरेशन मानते हैं कि वहाँ तक जाएंगे हम लोग भी एक दिन। अच्छा, लड़कियों के बारे में, गरीबी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा। आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? राष्ट्रपति की सबसे अच्छी बात क्या लगी? सब क्या अच्छी लगी सबसे बात आज राष्ट्रपति ने जो अपनी शपथ के बाद? बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं ज़्यादा खुश हूँ कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। हाँ जी, तो वहाँ से मैं आया हूँ और यहाँ पर इतनी रूरल एरिया, बैकवर्ड एरिया, यहाँ से एक बिलोंग करती है, इतने बड़े पद में बैठी है, सो बहुत हैप्पी से। आज आपने सुना, देखा, क्या महसूस किया सर? क्योंकि बच्चों को, छात्रों को लेकर आए हैं। बहुत आनंद महसूस किया कि ना हमारा एरिया का एक महिला ने राष्ट्रपति बना, इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं, गर्वित हैं, आनंदित हैं। हैं। और ये छोटे बच्चों की जो आंखों की चमक होती है, आप 15 अगस्त, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस हो या फिर हमारे आज़ादी का कोई भी समारोह हो, जो चमक होती है, जो तैयारियां होती हैं, ठीक वैसी ही तैयारियां हैं। और हर उम्र के बच्चे, अलग अलग क्लास के बच्चे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। कुछ अलग अलग वर्ग से भी हैं। लड़कियों से बात करने की कोशिश करती हूँ मैं। आप लोग ने सबने आज द्रौपदी दीदी को सुना, और जब आपने सुना तो आपने क्या देखा? सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि वो रायरंगपुर की है। मतलब हमारे रायरंगपुर को कोई जानता नहीं था। ओडिशा के वेस्ट मयूरभंज की वो है, तो बस यही अच्छा लगा कि अब ओडिशा मयूरभंज को भी सब जानेंगे, रायरंगपुर को जानेंगे। बस ये बहुत लोग ऐसा कहते थे कि गूगल करने पे नाम नहीं मिलता था जगह का। आज कितना गौरवान्वित महसूस कर? आज बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि अब रायरंगपुर से भी, मतलब वो रायरंगपुर की रायरंगपुर से वो हुई है, खड़ी हुई है, प्रेसिडेंट बनी है। वी आर वेरी प्राउड।
सबसे अच्छी बात आज क्या लगी आपको, जो देख के लगा कि मैं ऐसा कुछ करना चाहूँगी? आगे चलकर लगा कि हमें भी मौका मिले कि हमें भी बने प्रेसिडेंट। अब रायरंगपुर का नाम, अब रायरंगपुर भी डेवलप्ड होगा, अब सब रायरंगपुर को जानेंगे। बच्चियों के तौर पर एक बड़ी दीदी को कैसे देखती है? बहुत खुशी हुई। अच्छी बात आज क्या लगी दीदी को देखकर? बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा लगा देख के हम लोग को। अच्छा, आज त्योहार कौन सा है आपके लिए? होली है, दिवाली है, आज़ादी का दिन है, सारा त्योहार है आज पूरा। गाड़ी में देख रहे थे, कई लड़कियों ने कहा कि हमें गाड़ी में देख के बहुत अच्छा लगा दीदी को। क्या आपने क्या सपना देखा? हम भी आगे जाके उन्हीं के जैसा बनेंगे। हमारा वही सपना है कि अब हम भी उन्हीं के जैसा कुछ बड़ा करें। ऐसी बात आज जो देख के जिंदगी भर याद रखोगे? हाँ, हम जिंदगी भर याद रखेंगे, कभी हमारे लिए अब मॉडल हो गई, रोल मॉडल हो गई हमारे लिए अब वो। अभी तक राज्यपाल थी और अब में क्या अंतर आ गया? अब राज्यपाल बतौर देखते थे और अब बतौर राष्ट्रपति देखी हो गई है वो। अब क्या ये बात सच है कि आदिवासी का यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है? हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। मतलब हमें ये जान के बहुत खुशी मिला। अच्छा लगा कि एक अपनी भाषा में या फिर अपने कोई भी गाना गाकर हमें बताएं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं आज। दीदी को अगर कोई संदेश देना हो, जब दीदी से मिलेंगी तो क्या कहेंगी? वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। यस। आप लोग यहाँ पर सब कौन-कौन से स्कूल से हैं? उन्होंने अपने औरबिंदो स्कूल का भी नाम लिया। मीडियम वेंकटेश्वर इंग्लिश मीडियम स्कूल। और सब अलग-अलग छात्र आए हैं यहाँ पर। आज का दिन मैं लड़कों से पूछना चाहूंगी, आप लोगों के लिए कितना बड़ा दिन है? आप लोगों ने क्या सीखा आज देखकर? क्या याद रहेगा? हमको याद रहेगा, हमारे ऊपर गर्व होगा, इस मिट्टी पर गर्व होगा। हम भी ऐसा एक काम करेंगे जो कि हमारे मिट्टी पर हम पे गर्व होगा। ये एक आदिवासी महिला का वहाँ तक पहुँचना कितनी बड़ी बात है इस इलाके? इस इलाके में तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन हमारे लिए इससे बहुत बड़ी बात है। हम भी ऐसा एक काम करेंगे जिस पर हमारे मिट्टी पर हमको गर्व हो। ये बातें, ये शब्द उन बच्चों के हैं जिन्होंने आज देखा है। ये बात सिर्फ बड़ी गाड़ी घुड़सवारी की नहीं है, बल्कि उस देश के सम्मान की भी हो जाती है जब एक व्यक्ति इन पिछड़े इलाकों से, ज़रा कल्पना कीजिए कि आज से 50 वर्ष पहले, आज जब यहाँ पर स्कूलों की हालत ये है, तो 50 वर्ष पहले स्कूल की हालत सिर्फ खपरेल छप्पर वाले स्कूल हुआ करते थे। जो द्रौपदी मुर्मू के स्कूल में गई थी, जहाँ से उन्होंने पढ़कर अपनी ये ज़िंदगी की मिसाल तय की है। और बच्चों की जो आंखों में चमक है आज, भैया सबसे ज्यादा आप सुबह से ढोल बजा रहे हैं, ये बताइए सबसे अच्छी बात आज द्रौपदी दीदी को देखकर क्या? मन में बहुत खुशी है आज, जो हम लोग को भाई साहब आया बजाने के लिए। हम लोग इतना खुशी में कि सुबह से हम लोग कब आएगा दिन, दो पूरा इंतजार में थे। आज पूरा डांस किया, पूरा बजाए। ये डांस किस खुशी में? ऐसी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? जो हम लोग का द्रौपदी दीदी जो मिनिस्टर बना, उसी लिए हम लोग बहुत खुशी है दीदी के लिए। और इन इलाकों में यहाँ पर रहना, यहाँ पर अपना जीवन बिताना आसान नहीं होता है। एक महिला के तौर पर इन इलाकों में रहना कितनी चुनौतियाँ होती हैं, और द्रौपदी मुर्मू के वहाँ जाने के लिए सबसे बड़ी बात आपको क्या लगी? हमारा बहुत खुशी है, हमारा गौरव किया हमारा रंगपुर के लिए। दीदी के लिए आज संदेश क्या होगा बतौर एक और स्कूल टीचर? हाँ, मैं स्कूल में इतना करूँगी कि हम लोग का स्कूल के लिए कुछ करे, और सबसे बड़ी बात कि हम लोग को स्कूल को भूले नहीं। सबसे पहले औरबिंदो स्कूल का इंटीग्रल का नाम लिए, जहाँ से उनका कर्मस्थली स्टार्ट हुआ था, वो भूले नहीं। इससे नम्रता गुण और किसका होता नहीं है। देखिए, भूले नहीं, आज उन्होंने ये कहकर साबित भी कर दिया। आज आप लोग सब लोग बहुत खुश हो। आज टिफिन में क्या क्या मिला? सब लोग को द्रौपदी दीदी को देख के सबसे अच्छी बात क्या लगी? सब मीठा और मीठा। तो ये बताओ, इसमें से अगर आपको दीदी को भेजना होगा तो क्या भेजोगे? सारा ही भेज देंगे उनके लिए। हाँ, क्योंकि वो राष्ट्रपति बन गए और हम लोग को उनका तरफ से मिला है, इसलिए हम सारे ही दे देंगे। सारी मिठाई दे देंगे। आज द्रौपदी दीदी की साड़ी का कलर किसको याद है? वाइट एंड ग्रीन और ऑरेंज कलर का बॉर्डर। छोटी छोटी बातें जो बच्चों को याद है, और वो ध्यान रख रही है कि आखिरकार द्रौपदी दीदी ने, हमारे इलाके की दीदी ने क्या किया। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।